आज जो मोदी जी के जो टीका लगा है, जैसे हमारा देखिए टीका लगा है, ये टीका जो है कांग्रेस का चवन्नी देन जो है। बना हुआ है। चवन्नी जो बना है ये मोदी जी के भी बना हुआ है। ये किसकी देन है? कांग्रेस की। सुई बना है किसका देन है? कांग्रेस का। रेलवे बना है किसका देन है? कांग्रेस का। ये जो आज डॉक्टर बन रहे हैं किसकी देन है? कांग्रेस का। आज जो अब हिंदी अंग्रेजी बोल रहे हैं, दुनिया में विदेश में घूम रहे हैं, ये किसका देन है? कांग्रेस का देन है। आपका पासपोर्ट वीजा रद्द कर दिया गया था, किसका? वो किसका देन था? आपके कर्मों का देन था। आपके कर्मों का देन था। आज आप पे जनता ने एतबार किया, जनता ने भरोसा मोदी जी तो कोरोना का टीका वगैरह सब लगाए हैं, अपना टीका दिखा रहे हैं। मोदी जी ने कहाँ लगाया? मोदी जी तो खाली जुमलेबाजी करते हैं। मोदी जी भर ढोंगी आदमी हमने पूरे देश में नहीं देखा। ये स्कॉर्पियो गाड़ी से चलते थे, आज देखिए कितनी बड़ी बड़ी गाड़ी चल रहे हैं। गुजरात मुख्यमंत्री थे, उत्तर प्रदेश को धुप्पल में डाल देगी। उत्तर प्रदेश से शराब मुक्त होगी, उत्तर प्रदेश से भ्रष्टाचार मुक्त होगा, उत्तर प्रदेश से महंगाई कम होगी, उत्तर प्रदेश में शिक्षा का जो है महत्व दिया जाएगा। ना शिक्षा का महत्व दिया जा रहा है। महंगाई जो 400 रुपये सिलेंडर था उसका 1200 रुपये किया जा रहा है। शिक्षा जो बच्चे हमारे पढ़ने वाले लड़के थे उनको उनकी शिक्षा में इतना पैसा कर दिए हैं। खाने पीने के मामले में टैक्स लगा दिए हैं। अरे यार, तुमको हम अपना भगवान समझ के लाए थे, तुम तो हमारे लिए हैवान बन के रह गए। गंभीर बीमारी का जो है कांग्रेस के समय भी इसका इलाज हुआ था। बता रहे गंभीर बीमारी से लेकर गुप्त बीमारी तक का इलाज अगर करने वाला कोई तो कांग्रेस ही ने किया है। आप ये समझ लीजिए कि ये टीका का हो गया, ये जो आप अभी एड्स चला था, एड्स के लिए कंडोम बनाने के काम भी जो है कांग्रेस ने ही किया है। क्यों किया? क्योंकि उसे जनता से प्यार है, जनता से प्यार है, पब्लिक से। काम गिना रहे हैं आप। जो काम है मोदी जी के टिप, कोरोना आया, मोदी जी ने दोनों हाथ खड़ा कर दिया। मरो चाहे जियो, हमसे कोई मतलब नहीं है। ये घंटी बनवा जा रहे हैं, दीपक जलवा रहे हैं, थरिया बजवा रहे हैं, यही सब तुम्हारे पास रह गया है। झंडा उंडा लगाए हुए आप राष्ट्रवादी दिखा रहे हैं। मैं राष्ट्रवादी नहीं, आई लव माई इंडिया, ये आई लव माई इंडिया, आई लव माई राहुल, आई लव माई सोनिया गांधी, आई लव माई राजीव गांधी। तो भारत हो गया, अब तो भारत हो गया। भारत ही इंडिया, इंडिया ही भारत है। इनके आ जाने से आप सोचे हिंदू बदल जाए, इनके आ जाने सोचे सिख बदल जाए, इनके आ जाने से ईसाई बदल जाए। तो सुनिए, न मैं हिंदू हूँ, न मैं मुसलमान हूँ, न मैं सिख हूँ, न मैं ईसाई हूँ, मैं कसाई हूँ। मैं कसाई हूँ। कसाई? हाँ, क्योंकि जब तुम न हिंदू को छोड़ रहे हो, न मुसलमान को छोड़ रहे हो, न सिख को छोड़ रहे हो, न किसी को छोड़ रहे हो, तुम प्राचीन मंदिर गिरवा रहे हो, तुम कुछ नहीं हो, तुम गुंडे खत्म कर रहे हो। तुम से बड़ा गुंडा आपने देखा ही नहीं, क्योंकि तुम शासन प्रशासन डीएम और एसपी की टारगेट करते हो। हर जिले में डीएम एसपी को टारगेट कर देते हो, डीएम मेडिकल लाइन वालों में। अच्छा ये बताइए, मोदी जी का विरोध करे, अगर इंडिया गठबंधन आ जाती है सत्ता में, तो हिंदू खतरे में तो नहीं आ जाएगा सनातन, जैसे मोदी जी कह रहे हैं? हिंदू न कभी खतरे में था, न हिंदुस्तान कभी खतरे में था, न इंडिया कभी खतरे में था, न मेरा कभी भारत खतरे में था। हम सब मिल के एकजुट हो के एक दूसरे से गले मिल के कमाते हैं, खाते हैं, अपना परिवार पालते हैं, अपने बच्चे पालते हैं। ये मोदी जी के आ जाने से ही जो आदमी आज के 9 साल में डिप्रेशन का शिकार बना दिया लोगों को। मैंने 20 साल सेवा की और मैं भारत हिंदुत्व की सरकार में डिप्रेशन में आप चले गए थे भैया। आज जब से मैं साधु संत तो अभी गदगद चल रहे हैं। साधु संत हम कैसे बने हैं आपको यही नहीं पता है। हम भी पहले पैंट शर्ट पहन के अपने बीवी और बच्चों के साथ में घर में रहते थे, आराम से 2 पैसा कमा के ले जाते थे, सुकून से 100 रुपये की सब्जी ले जाते थे, हमारे बच्चे आराम से 2 दिन 3 दिन खाते थे। आज हम 200 रुपये की सब्जी ले जाते हैं ना भाई साहब, तो दूसरा दिन नहीं पार होता है। कहा जाता है कि सब्जी लाओ, कैसे लाएं? नमक रोटी खाओ। और नहीं भैया, अब हमारा परिवार खत्म हो गया है। सन्यासी कैसे बने आप? सन्यासी से बने कि भाजपा के लोगों ने मुझको नेता बनाने कहा, भाई तुमको बड़ा नेता बना देंगे, समाज सेवक बना देंगे। हम डिप्रेशन के शिकार में आ गए। 2011 में मैंने अन्ना हजारे के अनशन बैठा था लोकपाल बिल पारित करने के लिए। लोकपाल बिल पारित नहीं हुआ, क्रोध में आके मैंने अपना आत्मदाह कर लिया था। BL जोशी गवर्नर यहाँ पे थे, उन्होंने मेरा ट्रीटमेंट करवाया। आज उनके आशीर्वाद है कि मैं जिंदा हूँ। वो कांग्रेस की सरकार थी जब मेरा इलाज हुआ था, नहीं आज भाजपा की सरकार होती मैं मर गया होता। मोदी जी कह रहे हैं खुले मंच से कि सनातन को खंड खंड करने की कोशिश की जा रही है इंडिया गठबंधन द्वारा। कौन सनातन? हिंदू धर्म। हिंदू धर्म? तो मोदी जी क्या है हिंदू धर्म के? मोदी जी बचाने की कोशिश कर रहे हैं। मैंने हिंदू धर्म खतरा में है? वो कह रहे इंडिया गठबंधन से खतरा है। नहीं, इंडिया गठबंधन से नहीं, उनके पाप से खतरा है हिंदुत्व को और सनातन को। इंडिया से कोई खतरा नहीं। बोलबाला तो उन्हीं की सरकार में हुआ। देखिए साहब, इंडिया
ने शासन किया 1950 से लेकर के 2014 तक। कहीं हिंदुत्व खतरे में नहीं आया, कहीं कोई मजहब के ऊपर हमला नहीं हुआ। रह गया सवाल कि प्रायोजित हिंदू, प्रायोजित सनातन से हमको दिक्कत है कि इस प्रायोजित हिंदू का नारा दे करके 92 से लेकर के और 2023 तक आप देश की जनता पर जुर्म ढाते रहे। सब लोग हर क्षेत्र में दोहन आप करते रहे। विकास का आपने दोहन किया, राष्ट्र की एकता का दोहन किया, आपने भारत के संविधान का दोहन किया, पूरे देश के मानवता का तार तार कर दिया। मैं प्रायोजित हिंदू का, मैं प्रायोजित सनातन का, हम भी ब्राह्मण हैं, हम भी भूमिहार हैं, लेकिन हमको कोई दिक्कत नहीं। चाहे इंडिया अपने को सनातन कहे और चाहे एनडीए सनातन कहे, हम सनातन में आस्था रखते हैं। खतरा महसूस नहीं हो रहा है, कोई खतरा नहीं। खतरा इनके पाप का है, खतरा इनके एकता के खिलाफ साजिश का है, खतरा इनके नफरत को है, खतरा इनके गलत पॉलिसी का है। खतरा कोई देश को, यहाँ मुस्लिम भी है, ईसाई भी है, सिख भी है और हिंदू भी है। सब लोग, हम लोग एक साथ, चाय, यहाँ इतने लोग हैं, तमाम जातियों और समुदायों से हैं, हम लोग बैठकर चाय पीते हैं, हम लोग बैठकर भूजा खाते हैं, हमको कोई खतरा नहीं। हम लोग एक साथ मरते और जीते हैं, एक दूसरे के बीमारी में हम खून भी देते हैं। वहाँ कहाँ सनातन खतरे में? सनातन प्रायोजित हिंदुओं का खतरे में है। सनातन देश को तोड़ने वाली ताकतों आप को है। प्रायोजित हिंदू बता रहे हैं, वो राम मंदिर बनवा करके तो एक तो अपनी इमेज ऐसा बनाया है ना कि सबसे बड़े अगर हिंदुत्व की कोई पार्टी है तो वो बीजेपी ही है। बिल्कुल सही बात आपने कहा साहब। राम का मंदिर आपने बनवाया, क्या क्रेडिट तो बीजेपी वाले लेते हैं ना, जो राम को लाए हैं उनको लाएंगे। सरकार, आप एंकर हैं, आप सवाल जब करते हैं तो जवाब सुनने का मात्रा रखिए। आप राम को बनवाएंगे? नहीं, राम ने सबको बनाया है। राम ने इस पूरे हिंदुस्तान के जर्रे जर्रे में उसका प्रभाव व्याप्त है। आप राम के मंदिर को बनवाएंगे? हाँ, मैं आपके राम को नहीं मानता, मैं आपके धर्म को भी नहीं मानता, मैं आपके सनातन को नहीं मानता, मैं उस राम को मानता हूं जो राम ने हमको बनाया है। जो मैं उसको मानता हूं जो हिंदू ने हमको बनाया है। मैं उसको मानता हूं जिसको भारत का संविधान हमको मान्यता देता है, मैं उसको मानता हूं। बीजेपी वाले किस राम को मान रहे हैं? ये बीजेपी तो भगवान को भी नहीं मानती। बीजेपी का आज तक कोई धर्म हमको समझ में नहीं आया। बीजेपी का धर्म बीजेपी वाले ही समझे, वो हिंदुस्तान को जानने की कोई जरूरत नहीं। वो सही बात है कि जो धर्म पर आ जाता है, यहां आपको समझ में आ रहा है साहब, जौना देश का 80 करोड़ आबादी 140 करोड़ में 80 करोड़ आबादी 2 किलो चावल और 5 किलो गेहूं के लिए तरस रही है। आप धर्म की बात करती है, आप देश बनाने की बात करती है। तारीफ होती है, ये राशन की तो तारीफ होती है। बिल्कुल, केवल वही लोग तारीफ करते हैं जो प्रायोजित कमेटी के मेंबर हैं, जो देश तोड़ने वाले लोग हैं। वही सरकार की नीतियों का प्रशंसा करते हैं, वही सरकार की बात करते हैं। कोई इंसान जो पूरे इनके दर्पण का अवलोकन करने की क्षमता रखता है, ए से लेकर के जेड तक, एक भी पॉइंट पर अगर ये सरकार के पास कोई जवाब नहीं है, ये क्या जवाब देगी? हम प्रायोजित हिंदू नहीं है। हिंदू का सर्टिफिकेट वो नहीं हमको देंगे। हिंदू का सर्टिफिकेट हमको ये भगवान ने दिया है, वो क्या देंगे? वो अपनी सर्टिफिकेट पेश करें। हमारा हिंदू के चक्कर में छोड़िए, हम हिंदू हैं और हिंदू रहेंगे। इसके लिए मोदी और भाजपा का कोई सर्टिफिकेट की मुझे राजनीति तो जमीनी मुद्दे पे होनी चाहिए। तो क्या इस बार चुनाव में ये मुद्दे चलेंगे, जमीनी मुद्दे? राजनीति हो रही है 92 से लेकर के 2023 तक। उत्तर प्रदेश में कहीं राजनीति आपको पूरे इसके भूगोल में दिखाई दे रहा है? एक एक कर सब बिक गया रुस्तक, कुछ नहीं बचा है। सारे कोई ऐसा उत्तर प्रदेश का जिला नहीं था जहां गन्ना मिल नहीं थी, जहां सूता मिल नहीं थी। एक एक करके ये सब मिल करके बेच डाले और बेच करके आज
पूरे उत्तर प्रदेश के हाथ में जाति और धर्म के नफरत के आग में झोंक करके कटोरा थमा दिए। हमारे नौजवानों को कहीं रोजगार नहीं, हमारे जो शिक्षा ग्रहण करने वाले छात्र हैं उनके लिए कोई बढ़िया यूनिवर्सिटी नहीं। आज सारी व्यवस्था, आप गड्ढा मुक्त की बात करते हैं, लखनऊ में चलिए हम आपको गड्ढा मुक्त कितना सड़क है दिखा दें। आप भी मोटरसाइकिल से चलते हैं, एक गड्ढा वहां दिख गया, आप देख लीजिए। लेकिन ये भाजपा की चक्कर में मत पड़िए। ये 24 घंटा साजिश करके, ये आप देखे हैं सीता को जब हरण करना हुआ तो रावण को अपना शक्ल बदलना पड़ा, अपने स्वभाव को बदलना पड़ा, अपने प्लानिंग को बदलना पड़ा। अब बदल करके एक बार जय श्री राम का नाम दिया और सीता बाहर निकल गई और हरण करके चला गया। वही आज देश वही सीता के हरण का उसी मुहाने पर दस्तक दे रहा है। अब मैं आपसे फिर कहता हूं जिम्मेवारी के साथ कि हिंदू खतरे में नहीं है, इस देश की आवाम खतरे में नहीं है, इस देश का समुदाय भी खतरे में नहीं है, इस देश का जात खतरे में नहीं है। यहाँ आपकी पॉलिसी खतरे में है, आपकी नापाक सोच खतरे में है, आपका देश के खिलाफ साजिश खतरे में है। यहाँ सब लोग सुखी है, सब अमन चैन से हैं। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद बातचीत के लिए। इधर आइए। तो क्या सनातन खतरे में तो नहीं मान रहे हैं, मोदी जी कह रहे हैं, क्या कहेंगे? सनातन कभी खतरे में न है न रहेगा, ठीक है। सनातन पर कोई खतरा नहीं है, चाहे मोदी रहे चाहे कांग्रेस रहे, कोई सनातन को हिला नहीं सकता। जितने धर्म हैं, इंडिया वाले तोड़ना चाह रहे हैं क्या? इंडिया माने क्या? इंडिया गठबंधन वाले तो गठबंधन बोलो ना, इंडिया अलग है क्या? ये तो भारत हो गया ना, इसलिए इंडिया बोल दिया। भारत हो कहाँ गया, भारत इंडिया है। अच्छा, हाँ, तो मोदी जी तो भारत लिख रहे हैं अब। लिख रहे हैं, आपका मन हो तो आप इंडिया लिखो। अच्छा, मना तो नहीं किए हैं ना, किए हैं। तो मतलब ठीक चल रहा है, बीजेपी जो है वो सब कुछ सही चल रहा है। देखिए, जो सरकार रहती है वो ठीक चलती है, जिसकी सरकार नहीं है वो ठीक नहीं चलता है। चलिए फिर आपसे बात करते हैं, क्या कहेंगे मोदी जी के बयान को लेकर के? काफी चर्चा चल रही है। क्या मोदी जी का बयान? मोदी जी ने कहा है कि खंड खंड करना चाह रहे हैं सनातन को, इंडिया वाले और देशवासी जाग जाओ। पहले ये समझ लेना चाहिए कि सरकार जो मनुष्य को पेंशन दे रही है 1000 रुपये महीने, उससे ज़्यादा तो पशुओं को पेंशन दे रही है। 50 रुपये रोज़ एक पशु को खाने के लिए दे रही है। मनुष्य की गणना मैं नहीं कहता कि मतलब 50 रुपये में उसका भी पेट नहीं भर सकता है, लेकिन मनुष्य से ज़्यादा महत्वपूर्ण आवारा जानवर हैं जिनको 50 रुपये रोज़ 1500 रुपये महीने दे रही है। जानवर पे ज़्यादा ध्यान दे रहा है। हाँ, जानवर पर ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है। तो विकास पर बात करिए। इंडिया खतरे में, भारत खतरे में है, इसके चक्कर में ना पड़िए। भारत की जनता है अपने आप में, जब भी देश पर, मुल्क पर कोई भी मुसीबत आती है तो न तो सरकार में बैठे हुए लोग कुछ कर पाते हैं और ना ही उनके शासन सत्ता के जो नौकरशाह हैं वो कुछ कर पाते हैं। जो भी करती है जनता करती है, ठीक है। तो जनता के बल पर छोड़ दिए। 24 पे क्या तैयार धर्म व्यक्तिगत विषय है हर व्यक्ति का, वो कौन मंदिर जाएगा कौन नहीं जाएगा इसके चक्कर में ना पड़ें। मैं कहना चाहता हूँ नरेंद्र मोदी जी जिस सोमनाथ पे थे ना वहाँ, हाँ, सोमनाथ का जो मूल मंदिर है वो अपने मूल स्वरूप में खड़ा है। उसके इत्र अत्र अलग बना दिया गया है सोमनाथ मंदिर। तो वो अपने राज्य में रह करके अपने मूल जो सोमनाथ जी का मंदिर है उसको तो आते जीर्णोद्धार न करा पाए, उसकी रखवाली न कर पाए, वहाँ जनता कर रही है। तो ये लोग क्या धर्म का करेंगे भाई? आपका काम विशुद्ध रूप से राजनीति करिए, राज्य में कानून बनाइए जो सुदृढ़ हो, नौकरशाहों को जेल जाने का कानून बनाइए, न्याय बनाने के काम करिए जिससे जनता को न्याय मिले। किसी भी जनता को आप चले जाइए ग्रामीण क्षेत्र में, शहर में चले जाइए, कचहरी भरी पड़ी है, किसी को न्याय नहीं मिल रहा है। ज़मीन के मामले में किसी को मर्डर के मामले में नहीं मिल रहा है, रेप के मामले में नहीं मिल रहा है। योगी जी की सरकार की तो तारीफ यहाँ होती है यूपी में। सरकारों का जो धर्म होता है वो धर्म होता है उस देश के रहने वाली जनता के प्रति उनके हितों के कार्य करना होता है। बाकी धर्म का जो कार्य है वो हमारे धर्माचार्य हैं, करते रहेंगे, धर्म का प्रचार प्रसार करते रहेंगे, किसको क्या आवश्यकता है वो बताते रहेंगे। आप खतरे में नहीं मान रहे हैं? कभी नहीं खतरे में, कभी कोई देश खतरे में नहीं रहा। जब भी खतरा हुआ है तो दूसरे लोगों के आक्रमण से खुद के सत्ता छीनने का डर रहता है लोगों के पास में। चाहे आप पुरातन काल से चले आइए, राजा होते थे, मोहम्मद गोरी आया,
पृथ्वीराज चौहान को जीतने के लिए, तो पृथ्वीराज चौहान का अपना अस्तित्व खतरे में था, वहाँ के जनता का अस्तित्व खतरे में नहीं था। जनता सुखी रही सब में। जनता हमेशा सुखी रहती है। हम जनता के धर्म कभी खतरे में नहीं आया। हाँ, धर्म कभी खतरे में नहीं आता। जनता हमेशा दुखी रहती है राजाओं से। नहीं, धर्म की बात हो रही है यहाँ पे, धर्म तो खतरे में है। अरे मैं यही धर्म की बात कर रहा हूँ ना। राजनीति में जो आया है उसका काम धर्म का कार्य करना नहीं है। धर्म के लिए हमारे 4 शंकराचार्य के पीठ बने हुए हैं, जो वो धर्मों को बताएंगे, कैसे चलाना है वो तय करेंगे। ये जो सरकार बनती है, सरकार में केवल उस क्षेत्र में जहाँ की सरकार है, वहाँ के जो नागरिक हैं, उन नागरिकों के हितों की रक्षा तो सत्ता खतरे में जा रही है, इसलिए इस तरह के बयान आ रहे हैं। जी हाँ, इस तरीके का है। और ये पक्ष विपक्ष सब, हर कोई अपने अपने जो है सत्ता के लिए ही लड़ रहा है। मोहम्मद गोरी आया था तो भी तो लड़ रहा था ना अपने सत्ता के लिए। गजनी आया तो भी उसने लिखा, तुगलक आया तो उसने भी किया, सिकंदर आया तो उसने किया, महाराणा प्रताप ने किया तो उन्होंने किया, अकबर ने किया तो उन्होंने, तो सब ऐसे ही चल रहा है। इन लोगों को अपने अब राजनीति, पहले राजनीति हुआ करती थी, कानून होता था देश के लोगों को चलाने के लिए, सुविधा प्रदान करने के लिए। अब राजनीति का मतलब हो गया राज्य की जनता को निकलने का तिकड़म। मतलब राज्य की जनता को निगलने का तकड़म, अब राजनीति निगलने का तिकड़म ही राजनीति का शब्द हो गया है। तो धन्यवाद बातचीत कर